तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज दोस्तों हम लोग अनुपात समानुपात के विशेष गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसका विश्लेषण करने वाले हैं। जो अनुपात समानुपात के विशेष गुण हैं, इन गुणों का जिक्र दोस्तों ये अनुपात समानुपात का पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें मैंने जिक्र ऑलरेडी किया हुआ था। उसकी चर्चा, उसकी विस्तार से चर्चा मैं इस वीडियो में और करने वाला हूं, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहता है कि A/B बराबर C/D होने पर ये हम लोग को दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल कैसे करते देखिए। A/B बराबर C/D दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है हम लोग को। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं A/B बराबर C/D ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, A² B² C² D² कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, दोनों साइड में वर्क कर दिया, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद इतना आया। अभी हम लोग क्या करते हैं, A² प्लस B² में A² माइनस B² इक्वल टू C² प्लस D² बाई C² माइनस D²। ये अब ये डायरेक्ट ऐसा हो गया, ऐसा डायरेक्ट हो गया ये। तो ये कौन सा विधि द्वारा हुआ बोलने से, इसको जोड़ भाग प्रक्रिया यानी कि इंग्लिश में बोलने से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इसको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने पर, ठीक है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के कारण ये ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा निकला है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो प्रूव हो गया ना, जो दिया हुआ था वही चीज प्रूव हो गया। तो ये जो अनुपात समानुपात का जो दोस्तों प्रॉपर्टी है, जो गुण है, कॉम्पोनेंडम डिविडेंडो, जोड़ भाग प्रक्रिया, एकांतर प्रक्रिया, अंतरानुपात, एकांतर अनुपात, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथमेटिक्स हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो उनका सॉल्व करने के लिए आपको अनुपात समानुपात का ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, ये एडेंडो क्या क्या होता है, इसका जिक्र हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले गुणों को देखेंगे, उसके बाद सवालों को हल करते हैं। मैंने तो यहाँ पर एक सवाल दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, इसको ऐसा प्रूव करना था। इस टाइप का सवाल बहुत सारे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए कि कंपोनेंटो डिविडेंडो अनुपात समानुपात का जो गुण है, प्रॉपर्टी, उसका यूज कैसे करते हैं, इसी कारण से प्रश्न को सॉल्व किया। अब ये प्रश्न को दूसरे तरीके से अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है, देखिए, विकल्प विधि बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विकल्प विधि, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है A/B बराबर C/D इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग K मान लेते हैं। K कोई भी राशि है, लेकिन K का वैल्यू 0 नहीं है, K इज नॉट इक्वल टू 0, इतना हम लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को A का वैल्यू निकल जाएगा, A इक्वल टू B से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा K को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, BK, ठीक है। C बराबर क्या हो जाएगा, D से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, DK हो जाएगा। A बराबर BK, C बराबर DK। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ठीक है। A² प्लस B² अनुपात A² माइनस B² दिया हुआ है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं,
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए का वैल्यू कितना है बी के, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ है, इसलिए ए का वैल्यू बैठाते जाते हैं। तो बी स्क्वायर सेम है, इसलिए कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर कट गया, इतना बचा LHS में। अब RHS में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या कितना दिया हुआ है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर समानुपात इस टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना है। तो सी का वैल्यू कितना निकला है, डी के है, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर लिख देते हैं, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दोनों में है, तो इसको डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, के स्क्वायर माइनस 1, यही है। डी स्क्वायर को काट देंगे तो इतना बचेगा, के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 है। ये दोनों देखिए, इसको और इसको देखिए, LHS RHS यानी कि इक्वल है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, इसीलिए हैंस RHS बराबर LHS हम लोग ने यही प्रूव कर दिया। ये अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग ने प्रूव कर दिया। इस सब मेनली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, अनुपात समानुपात का मेनली जो प्रॉपर्टी है उन सबको एनालिसिस करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अनुपात समानुपात के कुछ विशेष गुणों का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, यदि ए बी सी डी ये 4 अशून्य राशियां हैं, अशून्य मतलब जिसका वैल्यू 0 नहीं है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़ के, ठीक है। तो ये 4 अशून्य राशियां हैं, ये अनुपात दिया हुआ है, मान लीजिए A:B समानुपात C:D है। यह अनुपात जब B:A समानुपात D:C ये हो जाता है, ये अनुपात, तो इसको क्या कहते हैं, इसको व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात, या इसको विपरीत प्रक्रिया या विलोम प्रक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलने से इसका नाम है इन्वर्टेंडो। क्या है इसका नाम, इन्वर्टेंडो। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये कैसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे कैसे हो जाता है। तो A/B बराबर C/D, इसको लिख सकते हैं इतना। अब क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये AD हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय AC से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। तो AD डिवाइड बाय AC, BC डिवाइडेड बाय AC करेंगे, CC कट जाएगा, यहाँ पे AA कट गया, तो ये हो गया D/C इक्वल टू B/A, या इसको इधर उसको उधर भी लिख सकते हैं, B/A को इधर लिख देते हैं, D/C को इधर लिख देते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, इसको B अनुपात A बराबर D अनुपात C, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या B अनुपात A समानुपात D अनुपात C, ये हो गया, ये प्रूव हो गया। तो ऐसे करके करते हैं, ठीक है, इतना हो गया, उल्टा हो गया जब हम लोग ने बोथ साइड से AC से भाग दिया। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे अनुपात समानुपात का। इसमें दोस्तों देखिए, ये जो अनुपात है, ये जो समानुपात है, ये अगर ऐसा हो जाता है A:C समानुपात B:D, ये एक ऐसा अनुपात हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया को, इसको एकांतर अनुपात कहते हैं। हिंदी में बोलने से एकांतर अनुपात है, ये एकांतर प्रक्रिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलने से इसका नाम होता है ऑल्टरनेंडो बोलते हैं। अब ये कैसे ऐसे हो गया, कैसे ऐसे हो सकता है, इसको प्रूफ देखेंगे। तो हम लोग को ऐसा लिख सकते हैं, बराबर C/D लिख सकते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं, इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड A/B इंटू B/C से, ठीक है। B/C से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम लोग को इतना लाना है, तो मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाय बी बाई सी, ठीक है। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करें तो बी भी कट जाएगा और यहाँ से सी कट गया, तो ये बच जाएगा ए बाई सी बराबर बी बाई डी, ऐसा हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी, ऐसा लिख सकते हैं, इतने आ गया। इसीलिए एस टू सी समानुपात बी टू डी, ये प्रूव हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये कब ऐसा हो जाता है, जब यदि ये समानुपात जो है दोस्तों ये ऐसा हो जाता है ए प्लस बी इज टू बी समानुपात सी प्लस डी इज टू डी हो जाता है। ये अनुपात जब ऐसा हो जाता है, ऐसा समानुपात में बदल जाता है, तो इसको हम लोग कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, इसको जोड़ प्रक्रिया, यानी कि योगा अनुपात, या फिर इसको इंग्लिश में बोलने से कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो बोलते हैं इसको। अब कॉम्पोनेंडो जब बोलते हैं इसको, तो ये कैसे करके ऐसे आ गया, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अब बोथ साइड क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, +1, क्योंकि हम लोग को इतना लाना है। बोथ साइड एडिंग 1, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो इसका लॉस करने से बी आ जाएगा और बी ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। भिन्नों का जोड़ घटाव तो आप लोग को मालूम ही है, मालूम नहीं है तो भिन्नों का जोड़ घटाव सीख लीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं सी प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए ए प्लस बी इज टू बी समानुपात सी प्लस डी, सी प्लस डी इज टू डी, प्रूव हो गया। इसको हमने इसमें बदल दिया। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यदि दिया हुआ जो समानुपात है वो ऐसा समानुपात हो जाए, ये जो है ये ऐसा हो जाए, तो अभी प्लस में था अभी माइनस में हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंतरानुपात। अंतरानुपात मतलब भाग प्रक्रिया, जिसको कहते हैं डिविडेंडो। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंडो कहते हैं। अब ये कैसे ऐसे हो जाएगा, -1 कर देने से ए बाई बी बराबर सी बाई डी, उसमें से ए बाई बी कर माइनस कर देंगे 1 सब बोथ साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी, ये हो जाएगा इतना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी टू बी सी माइनस डी इज टू डी, ये है डिविडेंडो, ठीक है। इसको भाग प्रक्रिया भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो दोस्तों यदि दिया हुआ जो समानुपात है ये ऐसा हो जाता है, ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी समानुपात, इसको इधर लिख देता हूँ, सी प्लस डी सी माइनस डी, ऐसा हो जाता है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं ए बाई बी बराबर सी बाई डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जोड़ प्रक्रिया द्वारा हम लोग जानते हैं ए प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई डी, सॉरी जी, ये जोड़ प्रक्रिया है जिसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो, ठीक है। और यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी जो है, इसको ए माइनस बी बाई बी इक्वल सी माइनस डी बाई डी करते हैं, तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंडो। हालांकि प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है। इसीलिए क्या होगा, ये अगर इसको
भाग करके एक साथ बैठा दिया जाए तो बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ कर देंगे तो यही हो जाएगा कंपोनेंट इन डिविडेंड। इसको हिंदी में योग अंतरानुपात भी कहते हैं, या फिर इसको जोड़ भाग प्रक्रिया भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलने से कंपोनेंटो इन डिविडेंडो कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। इसको समानुपात में बदल के इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रूव हो गया इतना। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जिक्र। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग देखने वाले हैं, यदि A/B बराबर C/D, स्मॉल में कर देते हैं, E/F, ये तीनों अनुपात बराबर हो तो प्रत्येक अनुपात का मान कैसे लिखेंगे? ये जो है ना फर्स्ट में है जो है, इसको जोड़ देंगे, A प्लस C प्लस E डिवाइडेड बाय B प्लस D प्लस F होगा। यही एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडेंडो, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन प्रक्रिया कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है एडेंडो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको प्रूव करेंगे। ये कैसे ऐसे होगा देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये A बाई बी लिख सकते हैं, इसको A बाई बी C बाई डी इक्वल टू E बाई एफ लिख सकते हैं हम लोग। कितना लिख सकते हैं? अब बराबर K मान लिया। K कोई भी एक राशि है जिसका मान 0 नहीं है। ठीक है, K इज नॉट इक्वल टू 0, तो A बराबर इसका मान K निकले B के हो गया, C बराबर D के हो गया, और E बराबर F के हो गया। ठीक है, इतना हो गया। यदि हम लोग इसका वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, कितना आता है देखिए, A प्लस C प्लस E बाई B प्लस D प्लस F। तो A का मान कितना है? B के, और C का मान D के, और इसका मान F के है। तो B प्लस D प्लस F, D यहाँ पे K सब में कॉमन है तो K को कॉमन ले लिए, तो B प्लस D प्लस F बाई B प्लस D प्लस F, ये दोनों कट गया तो बचा खाली K। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने माना था वो सही है। तो ये बराबर इतना बराबर इतना है, तो इसका मान भी K आ रहा है ना, इसका मान भी K आ रहा है, तो इसका मान भी K आ रहा है, यानी इसीलिए ये दोनों बराबर है। इसीलिए A बाई बी बराबर C बाई डी बराबर E बाई एफ इज इक्वल टू A प्लस C प्लस E बाई B प्लस D प्लस F। ये प्रूव हो गया। ये कितना भी संख्या हो दोस्तों, ऐसा हो मान लीजिए कितना भी दूर तक जाए, E बाई एफ बराबर ऐसा जाते रहे कितना भी संख्या, तो ये हमेशा A प्लस C प्लस E ये भी जाता रहेगा प्लस होकर। ठीक है, B प्लस D प्लस F प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कितना भी संख्या तक जाए ऐसे करके सबको ऐसे जोड़ के हम लोग संयोजन प्रक्रिया के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि ये कंडीशन हो तो दोस्तों ये सब जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सब जितना भी मैंने अभी बताया, इसका प्रयोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। किस किस टाइप के प्रश्न होते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ये अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।